नालासोपारा पूर्व स्थित शिरडी नगर में रहने वाले अंशुमान राजेश सिंह ने यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस बनकर अपना और अपनों का नाम तो रोशन किया ही है, साथ ही साथ अंशुमान ने तालुका, जिला व अपने उत्तर प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। आपको बता दें कि अंशुमान की प्रारंभिक शिक्षा नालासोपारा स्थित पंचम स्कूल में हुई। वहीं 12वीं अंशुमान ने विवाह कॉलेज से पूरा किया, जिसके बाद पढ़ाई की अगली जर्नी मुंबई के अथर्वा कॉलेज में शुरू की गई। वहीं अंशुमान के आईएएस बनने पर शक्ति जनहित मंच द्वारा उन्हें पुष्पगुच्छ, शॉल व सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शक्ति जनहित मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष रामजतन गुप्ता, हेमा सिंह, राज शर्मा, अरविंद दुबे, अभिषेक शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। नालासोपारा से पंगा न्यूज की एक रिपोर्ट। वैसे तो मैं 2016 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई थी। फिर उसके बाद मैं पुणे गया कोचिंग करने के लिए। कोचिंग किया वहाँ पे 2017 का मैंने अटेम्प्ट किया, बट मिनिमम प्रिपरेशन थी। तो 2017 का बस एज एक्सपीरियंस के लिए मैंने दिया था। फिर 2017 में वापस अपने घर आया और यहाँ पे सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किया। 2018 में मैंने प्री निकाला। फिर मेंस की कोचिंग के लिए दिल्ली गया, क्योंकि दिल्ली में ही मेंस की कोचिंग होती है। वहाँ गए, मेंस की कोचिंग की, बट सेंटर हमने यहाँ अपने घर मुंबई में भरा था। तो मेंस लिखने के लिए यहाँ पर आए। फिर मेंस मेरा नहीं निकला। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट किया कोचिंग करना, मतलब टीचिंग करने लगा 11th-12th बच्चों को, मैथ्स पढ़ाता था। फिर उसके बाद उसी के साथ साथ ही मैंने 2019 का प्रीलिम्स लिखा। और जहाँ तक मुझे लग रहा था कि मेरा प्री निकल जाएगा, बिकॉज आंसर की आ जाती है कोचिंग के थ्रू, बट कुछ प्लस माइनस होता है यूपीएससी के आंसर की से और कोचिंग के आंसर की से। तो मैं यहाँ से तो चला गया 2019 में वापस दिल्ली। फिर वहाँ पर मैंने वापस तैयारी करी, बट वहाँ पहुँचते ही मुझे पता चला कि थोड़ी दिन बाद ही रिजल्ट आ गया था, क्योंकि 2019 में रिजल्ट लेट आया था, बिकॉज लोकसभा का इलेक्शन था। फिर नहीं हुआ तो फिर पापा से बात की मैंने कि क्या करना है। पापा बोले कि ये सब थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, थोड़ा और पुट करो एफर्ट। और मुझे खुद जेन्युइनली ऐसी फीलिंग थी कि मैं कर सकता हूँ ये लाइन। फिर वापस 2019 से मैंने ढंग से मेहनत की, चीज़ों को अच्छे से, जो समझ में नहीं आता था चीज़ें, उसको अच्छे से करने लगा। फिर 2020 में मैंने प्री निकाला, बट मेंस नहीं निकला बिकॉज कोविड आ गया था। फिर 2021 में मैंने इंटरव्यू तक दिया, बट फाइनल नहीं हुआ। बट 2022 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। आपकी बेसिक स्टडी के बारे में बताओगे, कहाँ से हुई आपकी प्रारंभिक शिक्षा? प्रारंभिक शिक्षा मेरी स्कूलिंग पंचम हिंदी हाई स्कूल से हुई है, और उसके बाद 11वीं 12वीं मैंने विवा कॉलेज से की। उसके बाद मैंने अपनी इंजीनियरिंग जो है अथर्वा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की। आपने कब सोचना शुरू किया था यूपीएससी के बारे में? मेरे 2 दोस्त हैं जो इसके लिए बहुत पहले से जानते थे इसे, कि ऐसा किया जा सकता है। उनका नाम अंकित और प्रदीप है। वो इसके लिए 2016 में ही तैयार थे, बट उनके थ्रू मुझे ये पता चला कि ये चीज़ करनी अच्छी बात है, बिकॉज एक रिस्क लिया जा सकता है लाइफ में। अगर ये सही हो गया तो ठीक है, अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि मैं इंजीनियर तो हूँ ही, मैंने ऐसा सोचा मैं इंजीनियर तो हूँ ही कि कल के दिन कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा अपने जीवन में, तो एक बार प्रयास करके ही दिया जाए। तो 2016 जब मेरा इंजीनियरिंग हो गया था, उसके बाद मैंने ये सोचा था, उसके पहले मेरी कभी सोच नहीं। अभ्यर्थी कई हैं जो सोच के चलते हैं कि हम यूपीएससी क्लियर करेंगे, कर नहीं पाते। उन्हें, आपको क्या लगता है, क्या समस्याएं उनको आती होगी, या सफल होने के लिए आप कौन सा मंत्र उनको देना चाहोगे? सबसे ज़रूरी है सर कि आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। आप एक बार 2 बार फेल होते हैं, एक तरह का फेल नहीं, एक तरह का वो सीख होती है कि आप उसे देखते हैं। उस 2 अटेम्प्ट में आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए ये मेरे से होगा या नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है, क्योंकि सेल्फ डाउट तो मुझे भी आता था कि जब नहीं होता था तो मैं भी सोचता था कि अब तो मतलब दिक्कत है, मैं इस लायक नहीं हूँ या मैं कर नहीं पाता था। बट इसमें है कि कुछ परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे मोड़ पर, कि मेरा परिवार इस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया। जब भी मैं ऐसा लगता था कि मैं परेशान हूँ या कुछ हूँ, तो अपने घर वालों से, पापा मम्मी से, मेरे दादा हैं उनसे बात करता था। वो चीज़ कहते थे कि ये तो बेटा बहुत रेयर चीज़ है, ऐसा तो है नहीं, अगर इतना ही आसान होता तो सभी कर लेते हैं। तो इसलिए परिवार का साथ और अपने आप पे विश्वास, 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आप यूपीएससी क्या कोई भी चीज़ कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश। सर क्या करते हो आप? शिक्षक हैं महाराज नवजीवन हाई स्कूल में।
अच्छा, बच्चा आज सफल हो गया है, जी उसने हिंदुस्तान का सबसे टफ कंपटीशन को पार कर लिया है। जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा है क्या आपको पहले उम्मीद थी कि यूपीएससी क्लियर करेगा? जी, इसके ऊपर मुझे बहुत भरोसा था। क्या उसका दिनचर्या कैसी थी? किस किस तरह से वो आपके परिवार में रहता था? कितना समय वो पढ़ने के लिए निकालता था? सर 6 साल में 6 बार क्यों आया बम्बई, ये जान लीजिए। कोई त्यौहार पर कोई मतलब नहीं, हम्म, बहुत बुलाने वाला था, ये जान लीजिए। पढ़ाई पे ध्यान देता पढ़ाई था? हमेशा था और और वहीं लगा रहता था। आप जान लीजिए कि दिल्ली 6 साल में 6। अब आपको कैसा लग रहा है कि वो सफल हो गया है और बच्चे जो हमारे समाज में रहते हैं और आप भी एक साधारण से क्षेत्र से जी। संबंधित हो, इस क्षेत्र में ज़्यादातर वह मोटिवेशन नहीं मिल पाता है कि बच्चे हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंपटीशन को पार कर सकें। क्षेत्र के में जो है उन बच्चों को आप क्या सीख देना चाहोगे? मैं सर ये सीख दूंगा कि मेरा बच्चा जब IAS बन सकता है तो और सब कोई बच्चे बन सकते हैं। क्योंकि सर मेरा लड़का पढ़ता था, हमको कॉलेज नहीं मालूम था, मैं कॉलेज नहीं जाता था, मेरे स्कूल का कारोबार करता था, प्लस ये लोग के साथ इधर उधर घूमता भी था। और कॉलेज में जब मीटिंग होती थी मैं किसी दूसरे को भेजता था, चले जाइए आप, क्योंकि बच्चा वहाँ बुलावा है। और इसने मेहनत किया अपने बल पे, और उसके बाद इसकी माता जी बहुत योगदान है। आज आप एक IAS की माँ हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। आपको क्या पहले उम्मीद थी कि अंशुमान इस मुकाम पे पहुंच पाएगा कि सब आपको जो नहीं जानते वो भी जानेंगे, आपसे जी, मिलने आएंगे? जी, अपने बेटा को मेरे को भरोसा था कि वो एक दिन समय आएगा जी। किस तरह का इसका एटीट्यूड था? परिवार में किस तरह रहता था? यार दोस्तों के संपर्क में कितना नहीं, रहता ऐसा था? कुछ नहीं था। परिवार चाहता था लेकिन दोस्तों कुछ वैसा इसके साथ नहीं थे। दोस्ती पे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था? नहीं, सोशल सर। मीडिया वगैरह? नहीं कुछ ऐसा नहीं करता था। क्या इसने पहले बताया था कि मैं नहीं, इतने बड़े कुछ ऐसा कंपटीशन? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सब बताया कुछ था? नहीं बताया था। परिवार का पूरा सहयोग जी उसको था? जी